तो अभी ज्वाइन के बारे में देखते हैं, ज्वाइन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं इसे। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो इसे। ज्वाइन का यूज हम क्यों करेंगे? ज्वाइन का यूज हम करते हैं, दो या दो से अधिक टेबल अगर मेरे पास है, उन टेबल्स पे अलग अलग रिकॉर्ड्स स्टोर है, और उन टेबल्स को अगर कंबाइन करना चाहते हैं, और कंबाइन करके रोज को मैं क्या करना चाहता हूँ, रिट्रीव करना चाहता हूँ टेबल से, तो उस कंडीशन में मेरे को ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। यानी मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग टेबल पे हैं, और अलग अलग टेबल से मेरे को रिकॉर्ड्स को एक साथ फैच करना है या रिट्रीव करना है, तो उसके लिए मेरे को ज्वाइन का यूज करना पड़ता है। देखिए, मैं इस ज्वाइन के यूज को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो ये जो मेरे पास रिकॉर्ड दिख रहा है, ये ईएमपी टेबल के रिकॉर्ड्स हैं। ये आपको मालूम होगा, पहले से हमारे पास रिकॉर्ड्स है ईएमपी टेबल के। तो ये ईएमपी टेबल के रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे सामने दिख रहा है। तो इसमें मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इसमें क्या क्या है। इसमें एक एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है, जॉब है, मैनेजर का नंबर है, हायर डेट है, उनकी सैलरी है, कमीशन है और डिपार्टमेंट नंबर है। ये सारे कॉलम्स हैं, ये सारे फील्ड्स हैं जो कि मेरे एम्प्लॉय टेबल पर है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड्स, पहले से आप इस पे काम करते आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, ये एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड्स है। अभी मेरे पास एक और टेबल है जिसका नाम है डीईपीटी। दूसरे टेबल का नाम क्या चीज़ है? डीईपीटी टेबल है, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल है। अब इस डिपार्टमेंट टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स है देखिए। तो डीईपीटी नाम का जो टेबल है उसमें रिकॉर्ड्स क्या क्या है? पहला है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नंबर है। दूसरा है डिपार्टमेंट का नाम, और तीसरा है उसका लोकेशन, यानी कि वो जो डिपार्टमेंट है वो कौन से लोकेशन पर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मेरे पास कौन से टेबल पे है? डिपार्टमेंट टेबल पे। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, डिपार्टमेंट नंबर जो 10 है, उस डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंटिंग, और वो उसका लोकेशन है न्यूयॉर्क में। डिपार्टमेंट नंबर 20 जो है, उसका डिपार्टमेंट का नाम है रिसर्च डिपार्टमेंट, और वो डेलास पे है। डिपार्टमेंट नंबर 30 जो है, उसका नाम सेल्स है, वो शिकागो पे है। और 40 नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो ऑपरेशंस उसका नाम है, और वो बोस्टन पे है। तो यहाँ पर देखिए, इन दो टेबल के रिकॉर्ड्स देखने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा पहला वाला एम्प्लॉय है स्मिथ, ठीक है, इस पहले वाले एम्प्लॉय जो है उसका नाम है स्मिथ, इसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। तो यहाँ से आपको दिखा रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ दिखा रहा है आपको, कि डिपार्टमेंट नंबर इस एम्प्लॉय स्मिथ का डिपार्टमेंट नंबर 20 है। लेकिन इस ईएमपी टेबल से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ये जो एम्प्लॉय स्मिथ नज़र आ रहा है पहला रिकॉर्ड, इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो आप इस ईएमपी टेबल से नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर केवल डिपार्टमेंट का नंबर दिया हुआ है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं दिया। तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरे वाले टेबल पे जाना पड़ेगा, जो कि डीईपीटी टेबल है। इस डीईपीटी टेबल में जब आप रिफर करेंगे कि डिपार्टमेंट नंबर 20, देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 20, इसका नाम क्या है? रिसर्च है। मतलब इस दूसरे टेबल को रिफर करके आप ये बता पाएंगे कि ये जो पहला एम्प्लॉय स्मिथ है, जिसका कि डिपार्टमेंट नंबर 20 है, इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या चीज़ है? रिसर्च है, और उसका लोकेशन कहाँ पर है? डैलास। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से एक और चीज़ और देख लेते हैं। सपोज इस एम्प्लॉय ब्लैक का देखना चाहते हैं कि ये जो ब्लैक है ये कि मैनेजर है, और इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या चीज़ है? 30 है। तो अगर मैं इस ब्लैक का डिपार्टमेंट का नाम जानना चाहूँ तो इस ईएमपी टेबल से नहीं जान पाएंगे। इसके लिए फिर से मुझे डीपीटी टेबल को रिफर करना पड़ेगा, और इस टेबल पे हम देख सकते हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट नंबर 30 है उसका डिपार्टमेंट का नाम क्या चीज़ है? सेल्स है, और वो कहाँ पर है? शिकागो पे है। यानी कि ये जो मेरा ब्लैक नाम का एम्प्लॉय है, ब्लैक नाम का एम्प्लॉय है, वो कौन से डिपार्टमेंट पे काम करता है? वो काम करता है किस पर? सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम दो टेबल को रिफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। इसी पे एक और एग्जांपल देखते हैं, ज्वाइन का कब कब हम यूज़ कर पाएंगे। इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, टाइप्स अभी देखेंगे।
अभी मेरे पास एक और टेबल है जिसका कि नाम है सेल ग्रेड टेबल। एक तीसरा टेबल है, इस टेबल का नाम है सेल ग्रेड टेबल। इस टेबल पे क्या क्या है ये भी एक बार देखिए। तो इस टेबल पे एक है ग्रेड कॉलम, एक है लोअर सेल और एक है हाई सेल, यानी ये सैलरी का रेंज है, लो सेल और हाई सेल। तो अगर जो ग्रेड है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो सैलरी अगर 700 से 1200 के बीच का है, सैलरी अगर 700 से 1200 बीच की है, तो उस एम्प्लॉय का ग्रेड कितना होगा, 1 होगा। अगर सैलरी 1201 से 400 1400 के बीच का है, तो उसका जो ग्रेड होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और अगर सैलरी 1401 से 2000 के बीच का है, तो उस एम्प्लॉय की ग्रेड होगी 3। तो इस तरीके से सैलरी रेंज के बेस पर हम यहाँ से एम्प्लॉय का ग्रेड निकाल सकते हैं। सैलरी रेंज के बेस पर हम एम्प्लॉय का ग्रेड निकाल सकते हैं। अभी यहाँ से देखिए, इस फिर से मैं ईएमपी टेबल पे आता हूँ और इस ईएमपी टेबल पे मैं पूछता हूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी ये 1250 रुपये है, यहाँ पर देखिए इसकी सैलरी कितनी है, 1250 रुपये। कौन सा एम्प्लॉय है ये, मार्टिन। तो मार्टिन नाम का एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 1250 रुपये है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका ग्रेड क्या है, इस एम्प्लॉय का ग्रेड क्या है, तो इस एम्प्लॉय की ग्रेड कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ तो दिया ही नहीं है इस ईएमपी टेबल पे ग्रेड। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कौन से टेबल पे, इस सेल ग्रेड नाम के टेबल पे जाना पड़ेगा। और इस सेल ग्रेड नाम के टेबल पे मुझे रेफर करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय जो कि मार्टिन है, इसकी सैलरी 1250 रुपये है। तो इस 1250 रुपये की जो रेंज है वो कौन से पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि 1250 रुपये जो सैलरी है वो 1201 और 1400 के बीच का है, यानी कि उस एम्प्लॉय मार्टिन का ग्रेड कितना हो जाएगा, ग्रेड 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हम दो टेबल को कंबाइन करने हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर देखिए 3001 है, फोर्ड नाम का एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी कितनी है, 3000 रुपये है। अगर इसका ग्रेड मुझे चाहिए तो फिर से मुझे सेल ग्रेड नाम के टेबल पे जाना पड़ेगा और यहाँ से वो सैलरी रेंज 3000 किस पे आ रही है, 3001 से 9999 के बीच पे आ रहा है, यानी उस एम्प्लॉय का जो ग्रेड है वो हो जाएगा 5। बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक टेबल को हम रेफर करके ज्वाइन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं एसक्यूएल। अभी हम आते हैं टाइप ऑफ ज्वाइन पे। तो ज्वाइन समझने के बाद हम उसके टाइप देख लेते हैं, कितने तरीके के ज्वाइंस होते हैं जिनके बेस पर हम काम कर पाएंगे। तो पहला एक मेरे पास टाइप है ज्वाइन का, जिसको कि हम बोलते हैं इक्वी ज्वाइन या इसे इनर ज्वाइन भी बोलते हैं। इक्वी ज्वाइन या इनर ज्वाइन आप बोलते हैं। तो ये जो इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन है, इसका हम यूज कब करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि जो इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन है ये क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कॉमन कॉलम है, दो या दो से अधिक टेबल पर कॉमन कॉलम है, तो उस कॉमन कॉलम के आधार पर जब टेबल्स को हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके के ज्वाइन को हम इक्वी ज्वाइन कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो टेबल जिसको हम ज्वाइन करने वाले हैं उसमें अगर कॉमन कॉलम है, यानी एक ही फील्ड है, दोनों में एक तरीके के फील्ड है, यानी फील्ड जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, कोई एक फील्ड सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम इक्वी ज्वाइन का यूज करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इक्वी ज्वाइन का यूज करेंगे। बात समझ आ गई कि इक्वी ज्वाइन का यूज हम कब करते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वी ज्वाइन का यूज कब कर रहे हैं, जब हमारे पास कॉमन फील्ड हो। अब इसको मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कॉमन फील्ड का मतलब क्या है। तो कॉमन फील्ड का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ईएमपी टेबल है, इस ईएमपी टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, और यहाँ पर अगर मैं डीपीटी टेबल पे आऊँ तो इसमें भी डिपार्टमेंट नंबर है। तो ये मेरे कॉमन फील्ड हुए। दोनों टेबल का कॉमन फील्ड क्या हुआ, डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर ईएमपी में भी डिपार्टमेंट नंबर है और डीपीटी में भी डिपार्टमेंट नंबर है। तो इस कॉमन फील्ड के बेस पर अगर आप टेबल को ज्वाइन करना चाहेंगे तो इसे हम बोलेंगे इक्वी ज्वाइन। लेकिन अगर आप सेल ग्रेड टेबल पे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड है, लो सेल है, हाई सेल है, कोई भी फील्ड कॉमन नहीं है, ना डीपी टेबल से और ना ही ईएमपी टेबल से। तो इसको हम इक्वी ज्वाइन से नहीं ऐड कर पाएंगे, नहीं ज्वाइन कर पाएंगे।
तो यहाँ पर हम ईएमपी टेबल और डीईपीटी टेबल को इक्वी ज्वाइन से ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। तो फिर से आते हैं अपने इक्वी ज्वाइन पे। तो यहाँ पर जो इक्वी ज्वाइन होता है वो ऐसे रिकॉर्ड्स आपको फेच करके देगा जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ से आपको ये डायग्राम पे नजर आ रहा है, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। दोनों टेबल पे जो कॉमन फील्ड होंगे उस कॉमन फील्ड के बेस पे ही आप टेबल्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ऐसे ज्वाइन को हम बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। देखिए किस तरीके से, अभी मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो ईएमपी टेबल के रिकॉर्ड्स तो आपके सामने मालूम ही है, और डिपार्टमेंट टेबल के रिकॉर्ड्स भी आपको मालूम है। दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स आपको मैंने अभी दिखा दिए हैं। अभी मैं इसको ज्वाइन करके दिखाता हूँ कि इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो ये क्वेरी है मेरे सामने, इस क्वेरी को समझते हैं। इस क्वेरी पे क्या लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट ई डॉट ई नेम, ई डॉट डी पी टी एन ओ, डी डॉट डी नेम फ्रॉम ई एम पी ई डी पी टी डी। अब ये लिखा क्या है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये जो ईएमपी टेबल है, इस ईएमपी टेबल को हमने एक नाम दिया हुआ ई, और इस डिपार्टमेंट टेबल को हमने एक नाम दिया हुआ डी, एलियास है ये। इसका दूसरा नाम हमने यूज कर लिया क्योंकि इतना बड़ा ईएमपी लिखने की जगह हमने एक शॉर्टकट ई यूज किया है, और डीपीटी की जगह हमने डी यूज कर लिया है। तो यहाँ पर ईएमपी टेबल को हमने एक एलियास दे दिया ई, और डीपीटी टेबल को एक एलियास दे दिया डी। तो यहाँ पर जब हमने सेलेक्ट ई डॉट ई नेम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय टेबल का ई नेम हमें चाहिए। ई डॉट ई नेम का मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल में जो ई नेम है वो रिकॉर्ड हमें चाहिए, और ई डॉट डी पी टी एन ओ लिखा मतलब ये है कि एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डी डॉट डी नेम लिखा, इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट टेबल, डी किसको रिफर कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल को रिफर कर रहा है। यहाँ से देख सकते हैं आप, जो डी है वो डिपार्टमेंट टेबल को रिफर कर रहा है। तो डी डॉट डी नेम लिखा, इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट नंबर से हमें डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। ठीक, और कैसे रिकॉर्ड्स को हमें फेच करना है, ऐसे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं जिसमें जो एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल होना चाहिए। कंडीशन हमने क्या दिया, ई डॉट डी पी टी एन ओ इज इक्वल टू डी डॉट डी पी टी एन ओ, यानी एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ से फेच करने हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं इसमें क्या आता है। क्वेरी मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि क्वेरी हमने क्या लिखा हुआ है। तो स्क्रीन पहले हम क्लियर कर लेते हैं। अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हम क्या लिख रहे हैं, हमें ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल से ऐसे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए जिसमें एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के जो डिपार्टमेंट नंबर है वो इक्वल है। तो देखिए इस क्वेरी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमने क्या लिखा, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ई डॉट ई नेम, कॉमा लगा के ई डॉट डी पी टी एन ओ, फिर कॉमा लगा के डी डॉट डी नेम फ्रॉम ई एम पी ई डी पी टी डी वेयर ई डॉट डी पी टी एन ओ इज इक्वल टू डी डॉट डी पी टी एन ओ। तो ये देखिए हमने क्या किया, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, देखिए। तो आउटपुट में आपको क्या मिला, सारे एम्प्लॉय का नाम आ रहा है। पहला एम्प्लॉय, देखिए 14 रिकॉर्ड्स हैं, 14 रिकॉर्ड्स हैं जो कि एम्प्लॉय टेबल के हैं। इन सारे एम्प्लॉय के सामने उनका डिपार्टमेंट का नंबर और उनके डिपार्टमेंट का नाम भी आ रहा है। तो क्लर्क जो है पहला वाला, ठीक है, तो पहला वाला जो रिकॉर्ड्स है, पहला वाला जो रिकॉर्ड है वो क्या चीज है, क्लर्क है, जिसका कि डिपार्टमेंट नंबर 10 है, जिसका कि नाम क्या चीज है, डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग। दूसरा एम्प्लॉय किंग है, जिसका डिपार्टमेंट इसका भी 10 है, अकाउंटिंग इसका डिपार्टमेंट होगा। मिलर का डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, जोन्स का डिपार्टमेंट रिसर्च, फोर्ड का डिपार्टमेंट रिसर्च। इस तरीके से सारे एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के नाम हमारे सामने यहाँ पर आ गए। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। इसको इक्वी ज्वाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों टेबल पे जो कॉमन फील्ड है उस कॉमन फील्ड के बेस पर हमने रिकॉर्ड्स को दो टेबल से यहाँ पर फेच कर लिया। तो ज्वाइन में दो या दो से अधिक टेबल हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है मेरा इक्वी ज्वाइन का। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल हम एक और दूसरे टाइप का ज्वाइन देखते हैं जिसको कि हम बोलते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन। अब इस नॉन इक्वी ज्वाइन में क्या होगा, नॉन इक्वी ज्वाइन में हम ऐसे
कॉलम्स के बेस पर ज्वाइन करते हैं जिसमें कॉमन कॉलम नहीं होते। तो अगर टेबल में कॉमन कॉलम नहीं है तो उन टेबल्स को अगर हमें ज्वाइन करना है तो उस समय हम जिस ज्वाइन को यूज करते हैं उस ज्वाइन का नाम होता है नॉन इक्वी ज्वाइन। तो इसमें कॉमन कॉलम नहीं होने चाहिए। तो बिना कॉमन कॉलम के हम अगर टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वी ज्वाइन। देखिए फिर से मैं आपको नॉन इक्वी ज्वाइन कहते हैं। फिर से मैं टेबल से एक बार समझा दूं। जैसे ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, इससे मेरे को सैलरी के बेस पर इस एम्प्लॉय का ग्रेड चाहिए। सैलरी के बेस पर एम्प्लॉय का क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए। तो मेरे को ईएमपी टेबल और ये दूसरा वाला सेल ग्रेड टेबल को रिफर करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ईएमपी और सेल ग्रेड में कोई भी कॉमन फील्ड नहीं है। दोनों ही टेबल के जो फील्ड्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे टेबल को ज्वाइन करने के लिए जिस ज्वाइन को हम यूज करेंगे उसे हम कहेंगे नॉन इक्वी ज्वाइन। तो हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का ग्रेड निकालें सैलरी के बेस पर। एम्प्लॉय का क्या निकालें, ग्रेड। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 800 रुपये है तो उसका ग्रेड क्या होगा, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। 800 जो है वो 700 से 1200 के बीच पे आएगा, तो उस एम्प्लॉय का ग्रेड कितना होगा, 1 होगा। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर सपोज 1300 रुपये है, मिलर की सैलरी, तो 1300 रुपये अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी है तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, तो उसका ग्रेड आप यहाँ से देख सकते हैं 1200 से 1400 के बीच पे आ रहा है, यानी उसकी ग्रेड हो जाएगी सेकंड। तो ये हमें निकालना है क्वेरी से। तो इसे निकालने के लिए देखिए हम क्या यूज करेंगे, नॉन इक्वी ज्वाइन यूज करेंगे। और नॉन इक्वी ज्वाइन को किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं देखिए यहाँ पर। तो इसे यूज कैसे करेंगे हम, तो आप नॉन इक्वी ज्वाइन को यूज करना चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा रहा है हमने। स्टेटमेंट को एक बार समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। तो फिर से वही लिखा हमने, एम्प्लॉय टेबल से हमें ई नेम चाहिए और यहाँ पर जी डॉट ग्रेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जी डॉट ग्रेड, यानी जो सेल ग्रेड है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, फ्रॉम मेरा कंडीशन कहाँ है, ये फ्रॉम मेरा कीवर्ड है। तो ईएमपी टेबल को मैंने ई से रेफर किया हुआ, और जो सेल ग्रेड टेबल है इतना बड़ा नाम है, तो सेल ग्रेड टेबल को बड़ा नाम है इसलिए हमने उसको छोटा सा एक एलियास दे दिया जिसको कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जी। यानी जहाँ जहाँ जी लिखा हुआ है उसका मतलब है सेल ग्रेड टेबल, जहाँ जहाँ जी लिखा हुआ है उसका मतलब है सेल ग्रेड टेबल। ठीक है, तो ईएमपी टेबल को ई से रेफर किया और सेल ग्रेड टेबल को हमने जी से रेफर किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड हमने फेच किया है, एम्प्लॉय टेबल से ई नेम निकाला हुआ है, सेल ग्रेड टेबल से ग्रेड निकाला हुआ है, दो ही चीज निकाला हुआ है, एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय से नाम और सेल ग्रेड टेबल से ग्रेड निकाला हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन देने के लिए हमने लिखा है कि ई डॉट सेल यानी एम्प्लॉय टेबल का जो सेल है वो जी डॉट लो सेल और जी डॉट हाई सेल के बीच पे होना चाहिए। यानी बिटवीन ऑपरेटर लगा हुआ है, बिटवीन ऑपरेटर में आपने क्या लिखा हुआ है, जी डॉट लो सेल एंड जी डॉट हाई सेल। तो बिटवीन का यूज आपको पहले ही मालूम है, एक रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए हम बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं, शुरू के क्लासेस में हमने देखा है। तो लो सेल और हाई सेल के बीच के रेंज में अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी, ई डॉट सेल यानी जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो सेल ग्रेड टेबल के लो सेल और हाई सेल के बीच में कोई आता है, तो उस कंडीशन में हमें उस एम्प्लॉय का नाम और उस एम्प्लॉय का ग्रेड चाहिए। ठीक है, तो इसे हमने पहले ही देख चुके हैं अभी कि किस तरीके से ये जो एसक्यूएल है वो इस डेटाबेस पे काम करेगा, टेबल पे काम करेगा। तो इसको हम एक बार यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नाम चाहिए और सेल ग्रेड टेबल से एम्प्लॉय का ग्रेड चाहिए, जहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो जी डॉट लो सेल और जी डॉट हाई सेल के बीच में होना चाहिए। तो एंड हमने लिखा एंड जी डॉट हाई सेल। आगे करते हैं इसे, एंड हमने लिखा जी डॉट हाई सेल। तो ये हमने क्वेरी यूज किया। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए हमारे सामने फिर से सारे के सारे एम्प्लॉय का ग्रेड आ गया है, सेम जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ग्रेड कैसे टेबल से रेफर होंगे। तो स्मिथ का ग्रेड कितना है, 1 है, जेम्स का ग्रेड भी 1 है, एडम का ग्रेड 1 है, वॉट का ग्रेड 2, मिलर का 2। इस तरीके से सारे के सारे एम्प्लॉयज का ग्रेड आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 ही रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, अगर कुछ और आप रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं साथ में तो करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केवल एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का ग्रेड एग्जीक्यूट कराया है। आप जितने चाहे उतने टेबल से जो भी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
तो इस तरीके के ज्वाइन को हम बोलते हैं, क्या कहेंगे, नॉन इक्वी ज्वाइन। क्यों नॉन इक्वी ज्वाइन कहा? क्योंकि हमारे पास जो ईएमपी टेबल है और सेल ग्रेड टेबल है, दोनों में कोई भी कॉमन फील्ड नहीं। ठीक। अभी एक तीसरे टाइप का ज्वाइन देखते हैं जिसको कि हम बोलते हैं आउटर ज्वाइन। तो तीसरे टाइप का ज्वाइन है आउटर ज्वाइन। अब ये आउटर ज्वाइन भी तीन तरीके के होते हैं। पहला एक होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दूसरा होता है राइट आउटर ज्वाइन, और एक तीसरा होता है फुल आउटर ज्वाइन। तो तीन तरीके के आउटर ज्वाइन होते हैं। अब इस आउटर ज्वाइन को समझते हैं कि तीन तरीके के आउटर ज्वाइन में क्या क्या होते हैं। तो पहले तरीके का जो आउटर ज्वाइन है वो मेरे पास है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है इसे समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, दो टेबल हम यूज करेंगे इसमें भी, टेबल 1 और टेबल 2। तो थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि टेबल 1 और टेबल 2 ये दो मेरे पास टेबल्स हैं। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन नाम से मालूम आपको चल रहा है कि ये ऐसे रो को लेफ्ट टेबल से रिट्रीव करता है या रिटर्न करता है, जो कि कैसे होने चाहिए, राइट साइड के टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, राइट साइड के टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए। लेफ्ट राइट किस तरीके से टेबल यूज करेंगे अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो आउटर ज्वाइन है वो लेफ्ट साइड में जो भी टेबल हमने यूज किया है उस टेबल के ही रिकॉर्ड्स को फेच करेगा या रिट्रीव करेगा जो कि राइट साइड के टेबल से मैच करते हैं। यानी जो राइट साइड का नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है, राइट साइड का जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है वो आपके क्वेरी के आउटपुट पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, एक बार हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी लेफ्ट आउटर ज्वाइन अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये एक प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है क्वेरी के राइट साइड में। यानी जो राइट साइड वाला टेबल है उस पर प्लस ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। कैसे यूज करेंगे, चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेरी है, इस क्वेरी को समझते हैं कि इस क्वेरी पे क्या कह रहे हैं। तो इस क्वेरी पे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नाम रिट्रीव किया है और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का नाम रिट्रीव किया है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंडीशन में क्या लिखा, वेयर e.dptn इज इक्वल टू d.dptn। अगर मैं यहाँ पर इस प्लस को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये सेम इक्वी ज्वाइन ही है। अगर इस प्लस जो ऑपरेटर यहाँ पर दिख रहा है, अगर इस प्लस ऑपरेटर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि ये सेम इक्वी ज्वाइन है। लेकिन हमने यहाँ पर प्लस भी साथ पे लगा दिया है। क्या लगा दिया, प्लस भी साथ पे लगा दिया है। तो ये हो गया मेरा कौन सा आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। और इस पे वो सारे रिकॉर्ड से दिखाएंगे जो कि राइट साइड के हैं, जो कि लेफ्ट साइड से मैच कर रहा है। देखिए इसका आउटपुट देखते हैं, फिर इसके आउटपुट को एक बार समझते हैं कि आखिर ये बता क्या रहा है और इससे आपको क्या मिलेगा। तो इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने कितने डिपार्टमेंट नंबर आए, 3 डिपार्टमेंट के नाम आ गए हैं। एक डिपार्टमेंट मेरा अकाउंटिंग है, एक आया मेरे पास रिसर्च और एक आया मेरे पास सेल्स। ठीक है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट केवल 3 ही आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि डीईपीटी टेबल पर एक चौथा डिपार्टमेंट भी है। डीईपीटी टेबल पर एक चौथा डिपार्टमेंट है। देखिए कौन सा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट नंबर 40 ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि ईएमपी टेबल पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर 40 किसी भी एम्प्लॉय का नहीं है। ईएमपी टेबल पर डिपार्टमेंट नंबर 40 किसी भी एम्प्लॉय का नहीं है। तो लेफ्ट साइड का टेबल, लेफ्ट साइड का इस क्वेरी में कौन सा टेबल है, तो इस क्वेरी में जो मेरा लेफ्ट साइड का टेबल है वो कौन सा टेबल है, ईएमपी टेबल है। क्योंकि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ देखिए इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में कौन सा टेबल लिखा हुआ, e.dptn यानी एम्प्लॉय टेबल। और इस इक्वल साइन के राइट साइड में कौन सा टेबल लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट टेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर केवल वही रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट होंगे जो कि लेफ्ट साइड के टेबल के मैचिंग होंगे राइट साइड से। मतलब राइट साइड के टेबल में कोई अगर नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पर रिट्रीव नहीं होगा। किसमें, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में। क्योंकि लेफ्ट साइड का टेबल यानी कि डिपार्टमेंट टेबल पर एक नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है 40, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसको कि हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहते हैं। अगर हमें नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी चाहिए लेफ्ट साइड के टेबल के, तो वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, राइट आउटर ज्वाइन यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ेगा हमें,
राइट आउटर ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। तो राइट आउटर ज्वाइन को भी एक बार समझते हैं, देखिए क्या हो रहा है इसमें। तो ये ऐसे सारे रोज को रिटर्न करता है, किससे रिटर्न करेगा, राइट साइड वाले टेबल से, यानी इक्वल के राइट साइड में जो टेबल है उस राइट साइड वाले टेबल से रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पर क्या करता है, लेफ्ट साइड के मैचिंग रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट करेगा, यानी लेफ्ट साइड वाले रिकॉर्ड के सारे मैचिंग और राइट साइड के सारे रिकॉर्ड्स। यानी अभी क्या आ जाएगा, अभी जो आउटपुट इसमें मिला है आपको, ये सारे के सारे आउटपुट तो साथ में आएंगे ही, लेकिन जो राइट साइड का एक नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट नंबर 40 ऑपरेशन, वो भी आ जाएगा राइट आउटर ज्वाइन में। देखिए यहाँ से क्या बता रहा है, डायग्राम से समझते हैं। तो राइट साइड के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, राइट साइड के क्या आएंगे, सारे रिकॉर्ड्स आएंगे राइट वाले टेबल, यानी इक्वल के राइट साइड का जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, और लेफ्ट साइड के मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। देखिए किस तरीके से। तो इस राइट आउटर ज्वाइन को यूज करने के लिए हमें इक्वल के लेफ्ट साइड में प्लस साइन लगाना पड़ता है। इस इक्वल के क्या करना होता है, लेफ्ट साइड में प्लस साइन लगाना होता है। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट हम देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो इससे भी एक बार समझ लेते हैं। इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ राइट आउटर ज्वाइन के लिए। तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 15 रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं। कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 15 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इस 15 रिकॉर्ड में आपके सामने एक नया और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऑपरेशंस भी आ रहा है। ये नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स है ऑपरेशन, जो कि राइट साइड के टेबल का है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में ये डिफरेंस हुआ कि अगर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करेंगे तो केवल मैचिंग रिकॉर्ड्स ही आपको मिलेंगे। कौन से मैचिंग रिकॉर्ड्स है, ये लेफ्ट और राइट वाले टेबल पे ये मैचिंग रिकॉर्ड्स है जो कि आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन में मिला। लेकिन अगर आप राइट आउटर ज्वाइन लेंगे तो आपको मैचिंग रिकॉर्ड्स तो मिलेंगे ही लेफ्ट और राइट साइड के टेबल के, साथ में राइट साइड का जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स है, राइट साइड के टेबल का जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके के ज्वाइन को हम बोलते हैं राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है। और ऐसे ही एक मेरे पास एक और है जिसको कि हम बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। अब इस फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो दोनों साइड के टेबल है, इक्वल जो साइन है उस इक्वल साइन के दोनों साइड के जो टेबल्स, दोनों साइड्स के अगर रिकॉर्ड्स आपको चाहिए एक साथ फुल रिकॉर्ड्स, तो उस समय हम फुल आउटर ज्वाइन को यूज करते हैं। इसमें देख सकते हैं डायग्राम में लेफ्ट साइड के भी सारे रिकॉर्ड और राइट साइड के भी सारे रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न होंगे। तो लेफ्ट और राइट का मतलब समझ आ रहा होगा। ये जो हम यहाँ पर इक्वल साइन यूज कर रहे हैं, इस इक्वल साइन के लेफ्ट वाला और इस इक्वल साइन के राइट वाला टेबल। तो इस फुल आउटर ज्वाइन को यूज करने के लिए हम यूनियन ऑल ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, यूनियन ऑल। तो ये जो ऊपर वाला क्वेरी नजर आ रहा है ये मेरा राइट आउटर ज्वाइन के लिए क्वेरी है, और ये जो नीचे वाला क्वेरी नजर आ रहा है ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन का क्वेरी है। इन दोनों क्वेरीज को हमने क्या किया, यूनियन ऑल सेट ऑपरेटर से ज्वाइन कर लिया। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूनियन ऑल ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो दोनों ही लेफ्ट और राइट आउटर क्वेरी को अगर हम यूनियन ऑल से ज्वाइन कर देते हैं तो जो भी आउटपुट हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को मैं यूनियन ऑल से क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये बीच में मैंने यूनियन ऑल लगा लिया, और फिर से मैं दूसरा क्वेरी यूज कर लेता हूँ। ये दूसरा वाला क्वेरी है। तो दोनों क्वेरी है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। तो देखिए यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स आ गए आपके पास, 29 रिकॉर्ड्स आ गए। 29 कैसे हो गए, 14 रिकॉर्ड्स आपके लेफ्ट आउटर ज्वाइन के। ये पहला जो ऊपर वाला दिख रहा है ये राइट आउटर ज्वाइन का रिकॉर्ड है जो कि 15 है, और उसके नीचे जो दिख रहा हुआ है ये नीचे के जो रिकॉर्ड्स हैं ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन के हैं जो कि 14 रिकॉर्ड्स हैं। तो टोटल 14 + 15 यानी कि 29 रिकॉर्ड्स आपके सामने यहाँ पर आ गए। तो इसमें फुल आउटर ज्वाइन में क्या हुआ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन दोनों को हमने यूनियन ऑल सेट ऑपरेटर से कंबाइन कर लिया। तो इस तरीके के ज्वाइन को हम बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है। तो इतने ज्वाइन आपने देखा, इसको एक बार प्रैक्टिस करके आप देखिएगा। कुछ और ज्वाइन है जो कि अगली क्लास पे देखेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास पे आपने क्या क्या देखा, आपने 3 तरीके के ज्वाइन देखा। एक इक्वी ज्वाइन जिसको कि इनर ज्वाइन भी बोलते हैं, एक नॉन इक्वी ज्वाइन और एक
आउटर ज्वाइन। ठीक, अगली क्लास पे आगे की ज्वाइन देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं फिर से। थैंक यू।